सुप्रभात। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय प्रोफेसर सारस्वत साहब, हमारे मेंटर गाइड सुभाष अग्रवाल साहब, मेरे साथीगण, मेरे प्यारे बच्चों, अतिथियों, आज का दिन जो कि राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है, और आज के दिन हमारे कॉलेज की जो विद्यार्थी परिषद है, जिसमें हमारी छात्राओं का प्रतिनिधित्व निर्धारित किया जाता है, उसका शपथ ग्रहण समारोह भी है। आप सब इस बात से परिचित हैं कि नेतृत्व हमें लेना होता है, नेतृत्व किसी को देता नहीं है। अगर आपको लीडर बनना है, अगर आपको लोगों को लीड करना है, तो आपको अपनी क्षमताओं को बढ़ाना होगा। और आज के दिन से बेहतर दिन कोई नहीं हो सकता जिस दिन हम इन बातों को पूरी तरह से सीखें, समावेश करें। स्वामी विवेकानंद एक ऐसा नाम जो युवाओं का एक आइकन है, यूथ आइकन जिसे हम पूरे भारत में मानते हैं। उनके संस्मरण जब भी हम पढ़ते हैं, उनके बारे में हम सीखते हैं, तो हमें यह महसूस होता है कि ऐसा व्यक्तित्व अगर इतनी कम उम्र में नहीं जाते, उनका देहांत अल्प आयु में ही हुआ है, लगभग 40 वर्ष की उम्र में उनका देहांत हो गया। ऐसे व्यक्तित्व को अगर भारतवर्ष और आगे उनकी सेवाएं लेता तो निश्चित रूप से हम सबको उसका बहुत फायदा होता। जितने समय भी उन्होंने भारतवर्ष के अंदर अपने ज्ञान का प्रचार किया, उन्होंने इस बात को अच्छी तरह समझा और पूरी दुनिया को मनवाया कि भारत ही एक ऐसा देश है, सनातन ही ऐसा एक धर्म है। हिंदू धर्म के प्रति उनका जो विचार थे, उन्होंने जन जन तक पहुंचाए। और उनका शिकागो का वो एक भाषण, शिकागो में दिया गया धर्म संसद में उनके द्वारा जो अपने वक्तव्य दिए, उसके बाद तो पूरी दुनिया उनकी कायल हो गई। आपको ध्यान होगा, उन्होंने जब शिकागो में अपना भाषण देना शुरू किया, उससे पूर्व कोई उनको महत्व नहीं दे रहा था। साधारण सी कदकाठी, सिर्फ साधारण कपड़े, भगवा वस्त्रों में एक साधु जब भाषण देने गया तो लोग हंस रहे थे। और 7000 लोगों के सामने जाके उन्होंने पहला शब्द क्या बोला? ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। आप सोचिए, एक छोटी सी बात जिसमें उन्होंने ये महसूस करवाया कि क्या है भारतवर्ष, क्या है हमारी सोच। उन्होंने ये बताया कि हम वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करते हैं। अया नेजी परोवेति लघु गणना लघु चेसाम उदार चरित नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। उन्होंने पूरी दुनिया को बताया कि भारत ऐसा देश है जहाँ सभी धर्मों का सम्मान होता है। हम दूसरे धर्मों को छोटा या बड़ा तुलनात्मक रूप से नहीं देखते। और इस बात को उन्होंने अपने देश में भी जगह जगह घूमकर प्रचारित किया। आप उनके संस्मरण देखते हैं, पढ़ते हैं। आज आप लोग इसी प्रकार से आगे के नेतृत्व लेने के लिए, जो कि महाविद्यालय से संबंधित विभिन्न कमिटीज बनी हुई है, क्लब्स बने हुए हैं, आप उसके अंदर अलग अलग पदों पे सुशोभित है। आपको ये समझना पड़ेगा कि पद अधिकार नहीं है, पद एक कर्तव्य है। कभी भी आप अपने पद को लेके आपको घमंड नहीं करना है। पद का घमंड व्यक्ति की कार्य क्षमता को गिराता है। आपको देखना है कि आपको किस कार्य के लिए यहाँ पे सुशोभित किया गया है, आपको डेप्यूट किया गया है। आज के कार्यक्रम में आप लोगों को शपथ ग्रहण के साथ साथ आपको कुछ और कार्यक्रम की भी झलकियां मिलेगी। हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि श्री सारस्वत साहब आज आपके सामने मुखातिब हैं। उनके बारे में, चूंकि आप अभी कुछ वर्षों से ही कॉलेज लाइफ में आए हैं, लेकिन जो भी पुराने लोग हैं जो अजमेर से जुड़े हुए हैं, सारस्वत सर के नाम से बहुत अच्छी तरह परिचित हैं। उनका समाज के प्रति, इस संभाग के प्रति और युवाओं के प्रति जो उनके विचार हैं और उनकी जो सहयोग है, वो प्रशंसनीय है। और जिनको भी ऐसा लगा कि हमें
आने वाले वर्षों में किस प्रकार से अपने आप को, अपने करियर के प्रति आपको अग्रसर करना है, ऐसा लगता है तो जरूर से सर को आप समझेंगे, सुनेंगे और उनके दिए गए निर्देशों का और उनके द्वारा दिए गए गाइडेंस का आप पालन करेंगे। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, सभी नए पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं आप लोगों से अपेक्षा करता हूं कि आने वाले समय में आप लोग इस कॉलेज के लिए पूरी मेहनत से, पूरी निष्ठा से, अनुशासन से अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।